नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज़ लॉन्चर पर। मैं हूं अशोक वानखड़े, लेकर आया हूं आपका अपना कार्यक्रम द एक्स-रे। बहुत छोटी जगह की खबर है, लेकिन खबर बड़ी है। अभी भारत के राजधानी दिल्ली में एक पुस्तक मेला लगा, बुक फेयर। कई किताबें बिकी, कई नहीं बिकी। किताबें बिक नहीं रही है, ये प्रकाशकों का दर्द है। रीडिंग की हैबिट जा रही है। आईपैड, मोबाइल, इस पे ही सब कुछ हो रहा है। इससे समाज का बहुत बड़ा वर्ग तकलीफ में है। ऐसे में यदि कोई छोटी जगह पर एक पुस्तक मेला लगाना चाहता हो और उसको मना किया जा रहा हो, तो फिर ये खबर तो मैं एक सिरे से देखता हूं। और जब मैं खबर देखता हूं तो मुझे एक भयावह बड़ा षड्यंत्र, जो बार बार डर हमको लगता है, वही साकार होता हुआ दिखाई देता है। उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल क्षेत्र में, श्रीनगर शहर में एक क्रिएटिव उत्तराखंड नाम का एक्टिव ग्रुप है। वो हर साल एक पुस्तक मेले का आयोजन करता है, जिसका नाम होता है किताब कोइथिक। हर साल वो जनवरी में करते हैं। इस बार जनवरी में हो नहीं पाया, क्योंकि किताब मेले के लिए परमिशन नहीं मिल रही। सर्वप्रथम वो गवर्नमेंट गर्ल्स एंड इंटर कॉलेज में गए, वहां परमिशन दी गई और बाद में उन्हें बताया गया, सूचित किया गया कि परमिशन रद्द की जाती है। उसके बाद वो हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल यूनिवर्सिटी में गए, उन्हें परमिशन दी गई, वहां पे बाद में परमिशन रद्द हुई। उन्हें ताज्जुब लगा। बाद में उन्हें यह पता पड़ा कि उस पुस्तक मेले में, किताब कौथिक में, नेहरू और गांधी की किताबें होगी, इसके लिए परमिशन रद्द की गई। यूनिवर्सिटी की तरफ से, वहां छात्र संघ है, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के प्रतिनिधियों का दबाव है, ऐसा बोला जाता है। क्योंकि जो वहां पे आयोजक है, हेमपंत, उसका स्टेटमेंट है ये। हालांकि यूनिवर्सिटी ने कहा कि नहीं, वो बच्चों की एग्जाम है और उनका किताब मेले की वजह से मन विचलित होगा। मैंने पहली बार देखा किताब मेले की वजह से विद्यार्थियों का मन विचलित होता है। ये कोई बॉलीवुड की फिल्म थोड़ी है कि फिल्म का शो होने वाला था, या नौटंकी थोड़ी है, या कोई नौटंकी का मंचन होना था, या कोई म्यूजिक कंसर्ट होना था, इसलिए बच्चों का मन विचलित होगा। फिर उन्होंने हार नहीं मानी। फिर उन्होंने तय कर लिया कि ओपन ग्राउंड में हम ये आयोजन करेंगे, और फिर रामलीला मैदान में आयोजन करने के लिए एप्लीकेशन दी। जब एप्लीकेशन दी तब उन्हें यह बताया गया था ओरली कि तुम्हें मिल जाएगा, क्योंकि अब किसी का डिमांड नहीं। लेकिन दूसरे ही दिन उनको यह सूचित किया गया कि नहीं, वो संघ का एक आयोजन होने वाला है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का, इसलिए वो आपको नहीं दिया जाता। पंत ने कहा कि हमने 9 फरवरी को एप्लीकेशन लगाई थी, तब किसी और की एप्लीकेशन वहां नहीं थी। 10 फरवरी को संघ ने एप्लीकेशन लगाई और 9 तारीख की हमारी एप्लीकेशन को रिजेक्ट किया गया। क्या महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू से जो संघ का पुराना द्वेष है, महात्मा गांधी की हत्या में उस समय संघ चर्चित था। जवाहरलाल नेहरू को तो आए दिन नरेंद्र मोदी जी हर चीज के लिए कोसते हैं। पूरा सत्ता पक्ष जवाहरलाल नेहरू पे टूट पड़ता है।
जिस समय 6-6 महीने में समुद्री जहाज से घूमना पड़ता था, हवाई जहाज भी नहीं था। उस समय जवाहरलाल नेहरू के कपड़े पेरिस धुलने जाते थे। ऐसा एक नया शगुफा सुधांशु जी जो राज्यसभा मेंबर है, पढ़े लिखे हैं, वो प्रचारित करते हैं नेशनल टेलीविजन से। जिस देश में कुछ भी गलत हो उसके लिए नेहरू ही जिम्मेदार माने जाते हैं। नेहरू का कोई योगदान नहीं ये माना जाता है। नेहरू आंबेडकर के विरोधी थे, नेहरू सुभाष चंद्र बोस के विरोधी थे, नेहरू जो भी बड़े स्टालवर्ट है, शहीद भगत सिंह के विरोधी थे। एक नेहरू को बदनाम करने का सिस्टमैटिक एक प्रयास चल रहा है। नेहरू और गांधी के विचार इस देश की धरोहर है और ये संघ को गले नहीं उतरती। इसलिए संघ और संघ के सारे वर्टिकल नेहरू गांधी को दफनाने में लगे हुए हैं। क्योंकि जब महात्मा गांधी जी की हत्या हुई थी तब आवेग में आके पीड़ा से भरे हुए जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि लाइट हैज गॉन आउट। वो प्रकाश जिसके वो दीपक जो प्रकाश था जो हमें रास्ता दिखा रहा था वही खत्म हो गया है। और उसी भाषण में अंत में उन्होंने कहा कि नहीं मैं गलत था। महात्मा गांधी के विचार प्रकाश थे, महात्मा गांधी का साहित्य प्रकाश है और ये चिरकाल तक रहेगा, जीवित रहेगा। आज उनकी किताबें मेले में रहेगी, इसलिए मेले को परमिशन नहीं दी जाती है। इससे ज्यादा दुर्भाग्य इस देश का हो नहीं सकता। और जहां डबल इंजन की सरकार हो वहां ये हो रहा है। तो फिर मेरा एक सवाल है, पूरे विश्व में आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी घूमते हुए जाते हैं, महात्मा गांधी का बखान करते हैं, बार बार महात्मा गांधी कितने उनको विचार को प्रभावित करते हैं ये बताते हैं। तो ये क्या है? इन दोनों में से एक कोई चीज सही होनी चाहिए। जो वो स्वयं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कहते हैं वो सही है, तो फिर ये डबल इंजन की सरकार गलत कर रही। इस पे उनको अंकुश रखना होगा। और यदि ये सही हो रहा है जो पौड़ी गढ़वाल में हुआ, तो फिर ये नकली मुखौटा लेके आदरणीय प्रधानमंत्री जी लोगों के बीच में बयान दे रहे हैं। बयान देखिए, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, टीवी 18 की रिपोर्टिंग है। गांधी के सपनों को मोदी ने जमीन पर साकार किया। गांधी के सपने को मोदी जी ने जमीन पे साकार किया। जमीन पे गांधी जी के सपनों को साकार कर सकते हैं मोदी, लेकिन जमीन पर गांधी जी की किताबें बिकने नहीं दे सकते, गांधी जी के विचारों को लोगों तक पहुंचने नहीं दे सकते। ये कौन सा सपना है महात्मा गांधी का, जमीन पे साकार करना? महात्मा गांधी का सपना तो ये नहीं था कि उनकी किताबें नहीं बेची। फिर डीडी न्यूज का एक खबर, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के विचारों से दुनिया को प्रधानमंत्री मोदी जी ने अवगत कराया या रूबरू। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के विचारों पर पूरी दुनिया को प्रधानमंत्री मोदी जी ने रूबरू कराया। पूरे विश्व पे प्रधानमंत्री जी घूम रहे हैं महात्मा गांधी के विचार रूबरू करते हुए। और जहां डबल इंजन की सरकार है, जहां उनके भाजपा की सरकार है, केंद्र में उनकी सरकार है, राज्य में उनकी सरकार है, और वहां महात्मा गांधी के किताबों को यदि रखा जाए तो मेले की परमिशन कैंसिल होती है। ये कौन सा दोगलापन है? कौन सी बात सही है? पूरे विश्व को रूबरू करने वाली बात, या जो देश में रूबरू करने निकले हैं लोग उनको रोकने वाले? कौन सा चेहरा है मोदी जी का सही? ये सवाल है। एक और हेडलाइन है दैनिक जागरण की, प्रधानमंत्री मोदी बचपन से ही महात्मा गांधी के विचारों का अनुकरण करते थे, बड़े दिलचस्प किस्से साझा किए।
क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बचपन से ही गांधी जी को इतना विचारों को फॉलो करते थे, इतने प्रभावित थे कि अब ऊब गए? अब उनको लगता है कि नहीं 60-70 साल हो गए मेरी उम्र को, अब महात्मा गांधी बहुत हो गए, अब नहीं चाहिए। इसलिए किताबें नहीं आने दे रहे हैं। मैं ऐसे से देखता हूँ तो मुझे एक षड्यंत्र की बू आती है। ऐसे ही यदि महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू या तमाम उन लोगों को जो आज़ादी की लड़ाई लड़ी, जिन्होंने अपना सर्वस्व दान दिया आज़ादी की लड़ाई में, उनके विचार, उनके भारत के प्रति सपने, ये लोगों तक जाने से यदि रोकने का प्रयास किया जा रहा है, क्योंकि नेहरू जी को तो भयानक बदनाम किया जा रहा है। महात्मा गांधी के हत्यारों को महिमा मंडित करने वालों को टिकट दिए जा रहे हैं लोकसभा के, और लोकसभा में बाकायदा भाजपा के नेता कहते हैं कि हम रोल मॉडल मानते हैं नथुराम गोडसे को। तो गोडसे को पूजा करने वाले प्रधानमंत्री, पूर्व देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को गाली देने वाले को यदि प्रमोट किया जा रहा हो, तो फिर मान लीजिए 2029 के चुनाव के बाद जो देश में स्थितियां बनी हैं, जैसे चुनाव आयोग काम कर रहा है, जैसा मशीनरी का उपयोग हो रहा है, भाजपा 500 के अधिक सीटों पे आएगी और फिर संविधान चला जाएगा, मनुस्मृति आएगी। संघ के प्रचारकों द्वारा लिखी गई या संघ चालकों द्वारा लिखी गई किताबें आपके कोर्स में होगी। यदि पुस्तक मेला लगता है तो उसमें वही किताबें होगी, क्योंकि ये एक प्रयास है, उत्तराखंड में हुआ। यदि इस प्रयास का मुंहतोड़ जवाब नहीं दिया, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू और तमाम लोकमान्य तिलक से लेके सरदार पटेल तक की विरासत को हमने नहीं संभाला, तो इस विरासत को समाप्त करने के लिए पूरी ताकत लगाए हुए लोग हैं, जिसका एक छोटा उदाहरण मैंने पौड़ी गढ़वाल के श्रीनगर शहर का दिया। आज एक सिरे में इतना ही। कल फिर आता हूँ किसी विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। देखते रहिएगा न्यूज़ लॉन्चर।